हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबको शुभ संध्या। आज प्राचीन भारतीय इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मैं आप सबके सामने उपस्थित हुआ हूँ। ये ऐसे प्रश्न हैं जो तमाम परीक्षाओं टीजीटी, पीजीटी, एसएससी, यूपीएससी, आर्मी और भिन्न भिन्न परीक्षाओं में होने वाले प्रश्नों को बार बार पूछा गया है। तो बहुत ही मेहनत से तैयार किया हुआ ये प्रश्न आप सबके सामने ज्यादा समय न लेते हुए सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद शेयर करें और लाइक भी करें। तो आप सभी से उम्मीद है कि हमारे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर दिए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बस कुछ ही समय में आप सबके सामने प्राचीन भारतीय इतिहास का वो महत्वपूर्ण प्रश्न आप सबके सामने उपस्थित होगा। बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकन। स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। तो आइए प्रश्न नंबर 1 शुरू करते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न, प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित प्रश्न। इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में क्या कहा जाता है? जो शुरुआती दौर में इतिहास के जो काल हैं उसको क्या कहा जाता है, ये प्रश्न है। आप सबके सामने ये विकल्प: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, लघु पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो बहुत आसान सा है। इसका सही जवाब होगा पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल कहते थे प्राचीन भारतीय इतिहास के आरंभिक काल को पूरा पाषाण काल कहते थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भीमबेटका गुफा किस राज्य में है? ये गुफा है भीमबेटका गुफा, वो किस राज्य में है, ये प्रश्न है। इसका सही उत्तर है, 4 विकल्प सबसे पहले आप देख लें: तेलंगाना, कर्नाटका, उड़ीसा और मध्य प्रदेश। तो ये मध्य प्रदेश इसका मध्य प्रदेश जो है सही उत्तर होगा। श्री भीमबेटका गुफा मध्य प्रदेश में स्थित है। तो इसका चौथा विकल्प सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, किस काल युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए? इसमें आप सबके सामने 4 युग दिख रहा है: नव पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, लघु पाषाण काल और मध्य पाषाण काल। तो इसमें पूछा है प्रश्न, किस काल युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? तो इसका सही जवाब होगा पूरा पाषाण काल में। पूरा पाषाण काल में सबसे पहले पत्थर के बने औजार प्रयोग में आए थे। अगला है प्रश्न नंबर 4, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी? चौड़ी और सीधी, तंग और मैली, फिसलन वाली, तंग और टेढ़ी। किस तरह की गलियां थी? सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी? चौड़ी, सीधी, तंग, मैली, फिसलन वाली, तंग और टेढ़ी। तो इसका सही जवाब होगा चौड़ी और सीधी। इसका पहला विकल्प सही विकल्प होगा। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां चौड़ी और सीधी थी, इसका सही जवाब होगा। क्योंकि नगर नियोजन जो था बहुत अच्छा था और सड़कें सीधी और चौड़ी थी सिंधु घाटी सभ्यता की। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न 5, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? बहुत आसान सा प्रश्न है। निम्नलिखित में कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामियाई सभ्यता, फारस सभ्यता और मिस्र सभ्यता। तो ये जो पहला विकल्प है सिंधु घाटी सभ्यता, अभी अभी आपको बताया अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध था। तो ये सिंधु घाटी की सभ्यता ये अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी। पहला विकल्प इसका सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है छठा,
हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए गए? तो रावी रावी नदी है, झेलम है, ब्यास है, सतलज है, इनमें से तो एक भी नहीं सही है। इसके जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर हैं वो नदी के तट पर नहीं पाए गए। रावी, झेलम, ब्यास और सतलज, इसमें कोई भी विकल्प सही विकल्प नहीं है। प्रश्न नंबर 7, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे स्थित है? लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा। इसका सही उत्तर होगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में मोहनजोदड़ो का स्थान सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है, तो इसका सही उत्तर होगा मोहनजोदड़ो। प्रश्न नंबर 8, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? बहुत आसान प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो इसकी लिपि तमिल, खरोष्ठी, अज्ञात, ब्राह्मी। प्रश्न एक बार फिर से देख लें, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? तमिल, खरोष्ठी, अज्ञात, ब्राह्मी। तो इसका सही उत्तर है अज्ञात। इसकी लिपि ऐसी लिपि है, सिंधु घाटी की लिपि, जो चित्रात्मक लिपि है। इस चित्रात्मक लिपि में ऐसी है कि जो अभी तक उसको पढ़ा नहीं जा सका है, यह अभी तक अज्ञात है। इसका ये अज्ञात वाला विकल्प ये सही विकल्प होगा। अगला है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम था। बहुत आसान सा प्रश्न है। मोहनजोदड़ो का जो स्थानीय नाम था, रेगिस्तान का टीला, नदी भूमि का टीला, मृतकों का टीला, जीवन का टीला। इसका तीसरा विकल्प सही होगा मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ ही होता है मृतकों का टीला, इसलिए इसका तीसरा विकल्प सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? विशाल स्नानागार, धन्यागार और सारतम भाल 2 मंजिला मकान। तो सबसे बड़ा भवन जो है वह है धान्यागार, जिसमें वे गेहूं, जौ इत्यादि जो राशन की सामग्री होती थी उसका भंडारण करते थे। तो धन्यागार ये सबसे बड़ा भवन था मोहनजोदड़ो का। दूसरा विकल्प इसका सही विकल्प है। अगले बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ कहाँ मिला था? हड़प्पा, लोथल, चंदूदड़ो, मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार मिला था। इसका जो चौथा विकल्प है मोहनजोदड़ो, वो सही विकल्प होगा। प्रश्न नंबर 12, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? नटराज की मूर्ति थी, कि नृत्य करती हुई बालिका, कि बुद्ध, की नरसिंह। इसका सही विकल्प होगा नृत्य करती हुई बालिका। प्रश्न नंबर 13, देवी माता की पूजा संबंधित थी आर्य सभ्यता के साथ, भूमध्य सारणी सभ्यता के साथ, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ और उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ। इसका सही विकल्प होगा सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। इसका जो तीसरा विकल्प है वो सही विकल्प होगा। प्रश्न नंबर 14, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा है? कालीबंगा, लोथल, रोपड़, मोहनजोदड़ो। तो इसका सही विकल्प होगा पतन नगर बंदरगाह लोथल। दूसरा विकल्प सही विकल्प होगा। प्रश्न नंबर 15 है, लोथल नामक स्थान पर हिमनोत्तक सभ्यताओं में से किसका जहाजी माल घाट था? सिंधु घाटी, मेसोपोटामिया, मिस्र और फारसी। तो इसका सही विकल्प होगा जहाजी माल घाट था सिंधु घाटी। पहला विकल्प सही विकल्प होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न से कौन सा सिंधु घाटी सत्ता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सिंधु घाटी सत्ता का बंदरगाह माना जाता है? हड़प्पा, लोथल, रोपड़, बनवाली। तो इसका सही विकल्प होगा लोथल। लोथल बंदरगाह शहर माना जाता था। अगला है प्रश्न नंबर 17, सिंधु घाटी सभ्यता के कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? चट्टान कटौती की वास्तुकला के लिए, बंदरगाह के लिए, कपास की खेती के लिए, कि मिट्टी के पात्र के लिए। इसका सही विकल्प होगा किसके लिए प्रसिद्ध था कालीबंगा? निम्नलिखित में से प्रसिद्ध था मिट्टी के पात्र के लिए।
इसका चौथा विकल्प सही विकल्प होगा। प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 है आप सबके सामने, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत कौन सी थी? कृषि व्यवस्था, व्यापार, चाक पर बनाए गए मिट्टी के बर्तन की बढ़ईगिरी, इसमें से कौन था? तो जो ताकत थी सिंधु अर्थव्यवस्था की, वो ताकत थी व्यापार। दूसरा विकल्प सही विकल्प है। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई गई थी? सोना, तांबा, चांदी, लोहा, इसमें से कौन नहीं पाई गई थी? ये प्रश्न है। हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई गई थी कौन सी ऐसी धातु? सोना, तांबा, चांदी, लोहा। इसका जो चौथा विकल्प है लोहा, ये सही विकल्प होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं आप सबके लिए ऐसे चुन करके प्रश्नों को लाऊं जो आपके लिए विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब कर लें, और इसको लाइक भी करें, साथ में शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।